वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप जानते हैं कि आज है रविवार और आज रविवार के दिन आपको इस सप्ताह की करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का आपके सामने टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं और ये टेस्ट आपको हर रविवार को मिलता है। ठीक है, तो आज 20 मई है, 20 मई के रविवार के टेस्ट में चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखते जाइए और अंत में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर की आंसर की अंत में वीडियो में मिल जाएगी। तो आप मिलान करके कमेंट करना ना भूलें कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, अक्रॉस द बेंच इनसाइड इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम नामक पुस्तक किसने जारी की है। तो देखिए इसके चार ऑप्शन है, जनरल बिपिन रावत, ओपी गाबा, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी। तो इन चार ऑप्शन में से एक आंसर आपका सही है। तो इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो आप इसके ऑप्शन का नंबर आप कॉपी पे नोट करते चलिए, अंत में आपको आंसर की मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे KISS मानवतावादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो KISS मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है, एजाज अहमद, अशोक खरे, मोहम्मद यूनिस या फिर राहुल श्रीवास्तव। तो इन चार ऑप्शन में से एक आंसर सही है आपका, तो इसको आप नोट करते चलिए। तो अगर आपको ये लगता है कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके यानी रोक कर उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस राज्य के साथ सौर ऊर्जा पर समझौता किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल। तो देखिए अगर आप पिछली वीडियोस लगातार देखते रहे हैं हमारी करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ की, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर इजीली दे सकते हैं और अच्छी तरह से आपने तैयारी की है। तो आप 15 में से आपके 15 सही होने चाहिए, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो इन चार ऑप्शन में से जो भी आपका सही होगा आप कॉपी पे नोट करते चलिए और आगे देखते हैं आपका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा देखिए प्रश्न है, ह्यूगो अवार्ड से के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो देखिए ह्यूगो अवार्ड से नामित होने के लिए चार ऑप्शन है आपके, एनिक जाम्बिया, मिमी मंडल, सीमा भादवान और रीता श्रीवास्तव। ठीक है, तो इनमें से चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, तो इसको आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है। तो यानी स्पेन देश के अंदर जो भी फार्मूला 1 कार की रेस हुई है तो उसको किसने जीता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल, वॉल्टरी बोटास या फिर पॉल रेस्टा। तो इसमें से एक आंसर आपका सही है, तो नोट करते जाइए आप कॉपी पर, क्योंकि आपको अंत में मिलने वाली है आंसर की। तो चलिए देखते हैं आपका छठा प्रश्न। तो देखिए छठवें क्वेश्चन में, बिम्स्टेक 2018 का सम्मेलन कौन सा देश करेगा। तो देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा। चार ऑप्शन है, श्रीलंका, भूटान, भारत और नेपाल। तो इन चार ऑप्शन में से एक बिल्कुल सही है। आप अगर सही से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जानते होंगे। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेलीनॉर इंडिया का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीनॉर का जो पहले नाम था यूनिनॉर, तो इस कंपनी का भारत में कौन सी कंपनी ने पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया है। तो चार ऑप्शन है, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया। तो इनमें से आपका एक सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न आपका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया। तो चार ऑप्शन है, 12 मई, 13 मई, 14 मई और 15 मई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर जानते होंगे क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को पिछली वीडियोस के दौरान डिस्कस किया है। तो आगे देखते हैं। आपका नौवां प्रश्न है, मैरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। ठीक है, यहाँ पर आप समझेंगे विमानन। ठीक है, विमानन मतलब हवाई क्षेत्र, ये आपका विमानन आप पढ़ेंगे, यहाँ पर ये चीज़ छूट गई थी। तो कौन सा देश विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, चीन, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो हवाई क्षेत्र में यात्रा के संबंध में कौन सा देश सबसे तीसरे नंबर पर बड़ा बाजार है। तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो भी आंसर होगा आप नोट करते चलिए कॉपी में। आगे देखते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, किसे दूसरी बार ICC का स्वतंत्र चेयरमैन चुन लिया गया है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन में आपके चार ऑप्शन है, शशांक मनोहर, डेव रिचर्डसन, अरुण लोगार्ड और इंदिरा नूई। तो चार ऑप्शन में से आपके कौन सा आंसर सही है आप नोट करते चलिए। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो 2018 में सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में भारत की कौन से शहर को प्रथम स्थान मिला है।
तो मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ कि यही शहर जो इस वर्ष घोषित किया गया है उसे पिछले वर्ष भी यानी 2017 में भी इसको प्रथम स्थान मिला था। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके हैं, भोपाल, चंडीगढ़, इंदौर और जयपुर। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं आपका कौन सा आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वां प्रश्न है, ललित कला अकादमी का नियमित अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, RS महावत, उत्तम पचरने, राजीव बिंदल, सौरभ भौसाल। ठीक, 4 में से आपका एक सही है, नोट करते जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो 4 ऑप्शन है, अस्ताना, बीजिंग, नई दिल्ली और सान्या। इन 4 में से किसी एक शहर में संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक हुई है। तो इसका आप आंसर कॉपी पर नोट करते चलिए, अंत में आपको मिलने वाली है आंसर की। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के किस मंत्री ने उत्तर कोरिया देश का दौरा किया है? ठीक है, तो उत्तर कोरिया देश का कौन से भारत से मंत्री ने दौरा किया है? तो 4 ऑप्शन है, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, सुषमा स्वराज और जनरल VK सिंह। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा? जो इसमें देखिए, नोट करते चलिए। आप देखते हैं आपका अंतिम प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बने? यानी कि सबसे अधिक उम्र में कौन से देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो 4 ऑप्शन है, स्पेन, रूस, मलेशिया और थाईलैंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करते चलिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी प्रश्नों के आप उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे, तो अब आपका समय आ गया है सभी प्रश्नों के उत्तर को आंसर की के साथ मैच करने का। तो मिलाइए, अब देखते हैं आपकी आंसर की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रही है आंसर की, तो वीडियो को रोक कर आप इस आंसर की से अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं। तो अब हम आपसे देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है पढ़ भी देते हैं जल्दी जल्दी। पहला है आपका, पहले का आंसर है जनरल बिपिन रावत, दूसरे का C है यानी कि मोहम्मद यूनुस, तीसरे का D है केरल, चौथे का B है मिमी मंडल, पाँचवें का A है लुइस हैमिल्टन, छठवें का D है नेपाल, सातवें का B है भारती एयरटेल और आठवें का D है 15 मई और नौवें का C है भारत। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो विमानन बाजार कौन सा है? तो 9वें का C है। ठीक है, और आपका 10वें का A है शशांक मनोहर, 11वें का C है इंदौर, 12वें का B है उत्तम पचरने, 13वें का D है सान्या, 14वें का D है जनरल VK सिंह और 15वें का C है मलेशिया। तो ये आपके रहे आज की वीडियो के क्वेश्चन के आंसर। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल की करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।